बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथी फॉर होम में आज हम एंगर, इरिटेशन, गुस्सा वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं। आमतौर पर इंसान अपने काम काज की रूटीन में इस हद तक चिड़चिड़ा और इरिटेटेड हो जाता है कि आसपास वाले सारे लोग उससे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। बाज़ औक़ात वो ख़ुद भी हो रहा होता है, लेकिन बिलअमूम दूसरे बहुत डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। मैं 3 मेजर मेडिसिन इसमें डिस्कस करता हूँ जो आम तौर पर 80% पेशेंट्स को कवर करती हैं, उनके सारे मामलात को। गुस्सा से सिर्फ ये नहीं है कि दूसरे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। कुदरती बात है, इंसान जो हर वक्त इरिटेटेड है, गुस्सा में है, तो उसकी अगर कोई और बीमारियां उसके साथ हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर लेवल का बढ़ना है, या कोई और एक्टिविटी है, वो प्रॉपरली परफॉर्म वो नहीं कर रहा होता और वो तकलीफ़ें, बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती हैं। जो सबसे पहली दवा है वो नक्स-वामिका है। जो नक्स-वामिका हर उस बंदे की दवा है जो आम तौर पर अपने काम काज में बहुत बिजी रहता हो, फुल्ली इन्वॉल्व रहता हो, अपने प्रोजेक्ट्स बेस्ट पॉसिबली करता हो। जैसे आजकल के मैनेजर्स हैं, जैसे आजकल के वो लोग हैं, वो हर वक्त अपने किसी न किसी प्रोजेक्ट, कंपटीशन, काम, ऑफिस में लगे रहते हैं। और ये ऑफिस से मुराद सिर्फ ऑफिस नहीं है, घर बार में भी कोई खातून है, कोई बंदा है, हर वक्त किसी प्रोजेक्ट को जी जान लगा के लगा रहता है। और खाने पीने का मिजाज भी बहुत होता है, खाना पीना बाहर अंदर से भी होता रहता है। और ऐसे स्टूडेंट्स भी जो हर वक्त अपने प्रोजेक्ट्स के पीछे लगे हुए हों, अगर वो एंगर और इरिटेशन की स्टेट में अक्सर रहते हों, तो पहली दवा नक्स-वामिका है। नक्स-वामिका आमतौर पर एक बार रात को सोते हुए लेने से हफ्ता भर, नक्स-वामिका 200 रात को सोते हुए बंदा ले ले, हफ्ता ले, और इंशाल्लाह उसके ये मसाइल बैलेंस हो जाएंगे। और दूसरी दवा आमतौर पर ख़वातीन के लिए है, वो है पल्सटिला। उसमें ख़वातीन के भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, इरिटेशन भी होती है, गुस्से से रोने का मिजाज होता है, जब उनको गुस्सा आता है तो रोने का दिल करता है, और चिड़चिड़ी होती हैं, मुंह खुश्क होता है, प्यास बिल्कुल नहीं होती, मुंह खुश्क मगर प्यास ना होना। और चटपटे खाने, चटपटे भी फैटी खाने उनको पसंद होते हैं। ऐसे पेशेंट्स, ख़ास तौर पर ख़वातीन जिनको चटपटे खाने और ख़ास तौर पर फैटी फूड्स पसंद हों, गर्मी ज़्यादा लगती हो और चिड़चिड़ी और गुस्सा वाली हों, इनकी दवा पल्सटिला है। रोने का मिजाज होता है तो फिर और कन्फर्म हो जाती है। तीसरी दवाई सबके लिए है, एंगर, इरिटेशन इतना हुआ हो कि उसके बाद इंसान कहे कि मैं बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया। बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैं, जब से मुझे गुस्सा आया है उसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, जब से गुस्सा आया है मेरी सांस बहाल नहीं हो रही। ये बहुत पेशेंट्स में होता है। जब से गुस्सा आया है मेरा मैदा ख़राब है। मतलब गुस्से काज गुस्सा थी, और उसके बाद बेशक गुस्सा ख़त्म हो गया, इंसान ठीक हो गया, लेकिन उसका इफ़ेक्ट किसी एक आर्गन को, किसी एक कैफियत को इतना डिस्टर्ब कर गया कि इंसान वापस रूटीन में नहीं आ पा रहा। या कुछ पेशेंट्स कहते हैं इतना गुस्सा है, मैं ज़ोर लगा रही हूँ गुस्सा ख़त्म हो जाए, बात भी ख़त्म हो गई, बात पुरानी भी हो गई, लेकिन मैं हर वक्त गुस्से और एंगर में रहती हूँ। ऐसे पेशेंट्स की दवा कालोसिंथेसिस है। हमने 3 दवाइयाँ डिस्कस की। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ होम्योपैथी फॉर होम में सिंपलेस्ट पॉसिबल वे से आपको मेडिसिन का तरीक़ाकार इस्तेमाल भी बता दूँ, और जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन हमारी सोसाइटी में इस्तेमाल होती हैं, पाकिस्तान के कल्चर में आमतौर पर मेरे पेशेंट्स को जो ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, इंडिकेटेड होती हैं, वो आपके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। नक्स-वामिका, पल्सटिला, और अगर ये 2 दवाइयाँ, और अगर गुस्सा इतना शिद्दत से हो कि इंसान बहुत डिस्टर्ब हो जाए, या गुस्सा आने के बाद उसका कोई इशू इतना अफेक्टेड हुआ, चाहे वो साल पहले हुआ, चाहे अब है, चाहे 6 साल पहले है, अगर उस गुस्से के बाद उसकी तबीयत फिर नहीं ठीक हुई, ब्लड प्रेशर बढ़ा, डिस्टर्ब रहा, शुगर लेवल बढ़ा, डिस्टर्ब हो गया, मैदा ख़राब हुआ, फिर नहीं ठीक हुआ, मैदे में दर्द हुआ, नहीं ठीक हुआ, तब भी कालोसिन दवा है। थैंक यू वेरी मच।